हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा अनुपात ज्ञात कीजिए। जो दिया है त्रिभुज है ए, कोऑर्डिनेट 0, -1 और 2, 1, B, C है। इनके मध्य बिंदु, इनके कोऑर्डिनेट अगर F, D, E हैं तो 1, 2 और A है। तो माना त्रिभुज शीर्ष ABC निर्देशांक 0, 1, 0, 2 और CA है और माना DEF के भुजाओं DEF क्रमशः भुजाओं BC, ACA और AB के मध्य बिंदु हैं। सामान्य रूप से अगर कोई बिंदु किसी रेखा को M1 और M2 अनुपात में प्रभावित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक XY अगर हम मान लें तो जो X है, ये F का जो X है वो होगा X1 इंटू वाई, M1 इंटू X2 और M2 इंटू X1, M1 प्लस M2 और Y के होंगे M1 इंटू Y2 और M2 इंटू Y1 प्लस M1 इंटू M1 प्लस M2। इस प्रश्न में हर बिंदु DEF में M1 बराबर M2 है, बराबर 1 है और प्लस M2, क्योंकि दोनों बराबर भाग में उनका योग करेंगे तो 2 आएगा। इसलिए हम अब जो X1 है, जो F, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा X = 1 इंटू X2 और 1 इंटू X1/2 और Y का बराबर होगा 1 इंटू Y2 और 1 इंटू Y1/2। इसलिए DF के निर्देशांक निकालने के लिए हम, क्योंकि रेखा के मध्य बिंदु में आता है, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। X बराबर X2 प्लस X1/2, Y बराबर Y2 प्लस Y1/2। B के निर्देशांक, D के निर्देशांक होंगे 0 प्लस 2/2, ये होगा 2/2, 1 हो गया। अपन ने B और C लिए, पॉइंट BC लिया है तो ये हो गया। तो ये और Y बराबर होगा Y1 प्लस Y2/2, 3 प्लस 1/2 तो 4/2, 2 हो गया। इस तरह से पॉइंट E के लिए A 0, 1 और C 0, 3 तो निर्देशांक होंगे तो 0 प्लस 0/2 तो 0 हो गया। Y बराबर 3 प्लस -1/2 तो ये -2 हो जाएगा, -2/2 तो 1, ये हो गया। अब यहाँ F में पॉइंट F के निर्देशांक A के हैं 0, -1 और B के हैं 2, 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0/2 तो ये 1 आ गया। Y का हो जाएगा 1 प्लस -1/2, 0 तो इसका हो गया 1 और इसका हो गया 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है हाफ इंटू X1 इंटू Y2 माइनस Y3, X2 Y3 माइनस Y1, Y3 Y1/1 Y2। अब यहाँ मान रख देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 0 इंटू 1 - 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस -1 और 0 -1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस और 3 में 1 जुड़ा तो 4, 4 दूनी 8 और ये माइनस से गुणा होकर सब 0 और इसको 8 हुए तो इसका 4 इकाई हो गया। अब इस त्रिभुज में हम जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे
है ना। इसको हमने आपकी सुविधा के लिए y5 y6 x6 y6 और x4 y4 कर दिया है। x1 के लिए x4 x5, तो अपन इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ इनका मान रख दो, हाफ इजिकल टू 1 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 और 1 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यह 1 0 और 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 2, तो ये जाएगा 1 इकाई। तो इनका जो रेशो का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 और उसका क्षेत्रफल 4, 1/4, तो इनका रेशो हो जाएगा 4:1। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः -2 और 2, -3 -3 और 2 है, 2 और 3 है। तो हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD और इसी साइक्लिक ऑर्डर में उनके शीर्ष दे दिए, जो दिए इस तरह से है। अब चतुर्भुज में शीर्ष A को हमने माना -4 -2, इसको x1 y1, और B3 को x3 -3 -4 x2 x2। हमने अभी इसी को लिया क्योंकि हम पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर हम त्रिभुज ABD में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल जोड़ दें तो निकल आएगा। तो हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ABD, जिसमें x1 y1 बराबर है -4 -2, B x2 y2 बराबर -3 -4 और D इस ये 2 3। तो फार्मूला हो जाएगा y2 - y4 प्लस x2 y4 - y1 और y1 - y2। अब मान रख देंगे, तो हाफ इंटू -4 y का -5 -3 और ये -3 3 -2 2 इंटू 2 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 -8, और ये 3 माइनस प्लस 2, तो 3 + 5, ये -2 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 + 32, और ये -15, और ये हो जाएगा +6, 3 दूनी 6 + 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23, हाफ इंटू 23/2 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, इसमें हम B हमारा x1 y1 है और C x2 y2 3 और 2 है, और D x3 y3 2 और 3। ये त्रिभुज से अपन मानते हैं, त्रिभुज को देख के ये अपन ने x1 y1 में चुना है। तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और x3 इंटू y1 - y2। इनका मान रख देंगे तो -3 इंटू -2 ब्रैकेट में -3 और 3 इंटू 3 -5 2 इंटू -5 और ये ब्रैकेट -2। तो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -5 और यहाँ 3 इंटू +8 और यहाँ 3 इंटू -3 हो जाएगा। तो करेंगे 5 × 15 8 × 24 और -6। तो इसमें से जोड़ के 29 में 6 गए, 39 में 6 गए 33, तो 33/2। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज
ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। 23/2 प्लस 35/2, तो 23 प्लस 33 56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। क्या लंबा हुआ? कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 के उदाहरण में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर 2 क्षेत्र वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 2a बराबर 4 - 6, b बराबर 3 और -2 और c 3 - हमने एक त्रिभुज बना लिया। इसमें इनके पॉइंट लिख लिए A B C। A का है 4/6, B का 3 - 2 3 और ये C का 5 - 2। त्रिभुज AB शीर्ष में A B C ये शीर्ष के शीर्षांश हो गए। तो इसका जो अब जो त्रिभुज इसमें जो रेखा है AD BC की माध्यिका है, तो मतलब BD बराबर DC और M1 तो मतलब M1 बराबर M2 और M + M2 बराबर 2। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया x + x2/2, क्योंकि ये 1 1 से हुआ तो उसको सीधा गुणा करके रख दिया। तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 8/2 बराबर 4। इसी तरह y होंगे y1 + y2, तो ये रख देते हैं अपन, तो -2 + 2/2 तो 0। अब हम त्रिभुज पहले ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको अपन उसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस त्रिभुज में x1 y1 हो गया 4 6, x2 y2 हो गया 4 3 और D का हो गया 4 और 0। इसमें हम जो क्षेत्रफल है अपना त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 × y1 - y3 x2 y3 - y1 और x3 = y1 - y2 मान रख देंगे। तो 4 × -2 - 0 और 3 × 0 -6 4 × -6 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट खोल देंगे और सॉल्व करके तो 4 × -2 और ये 3 × +6 और 4 × -4 -8 +18 और -16 सॉल्व करेंगे तो 24 में से 18 गए तो -6 -3 वर्ग यूनिट आया। तो इसको 3 वर्ग यूनिट। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल x1 × y1, इसमें x1 y1 अपन ऐसे मानेंगे A x1 y1 B 4 और B है D BA हो गया D x2 y2 4 0 और C हो गया x3 y3 जो 5 और 2। तो इसमें अपन मान रख देंगे फार्मूले में सीधा 4 × 0 - 2 और 4 × 2 -6 और 5 × 5 - 0। तो ये वजह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये 4 × 8 ये -6 प्लस हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 5 × 6 ये 6 - 0 है तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 32 + 30 तो इसको सॉल्व करेंगे 38 - 32 तो अपन ए -6 -3 व 3 वर्ग का। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अतः माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों में बांटती है। ये सिद्ध हो गया।